नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और मैं आपके लिए हर हफ्ते एक कहानी लेकर आता हूँ। एक बुंदेली शायर ने बहुत अच्छी कहानी लिखी, लेकिन उसने उसे कविताबद्ध तरीके से लिखा और उसकी जो लाइनें रखी गई उन्होंने इस तरीके से कुछ रखी। मैं उन्हीं के शब्दों में आपके सामने 2-4 लाइन बोलता हूँ। उन्होंने लिखा कि आस पास ते खेत, बीच में हतो गाँव को मेड़ो, और जाने कब से ओतें लगो तो बहुत पुरानो पेड़ो। ऊपर एक जबर सी मोटी बोली हती डरैया, धरे खेंजुआ रहा तो ही में चिरवा और चिरैया। तो इस कहानी को उन्होंने पूरा ही लिखा और कहानी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर इसी तरीके से पूरी कहानी सुनाई जाएगी तो फिर ये कहानी पद्य के रूप में चली जाएगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि पद्य के रूप में मैं किसी चीज़ को सुनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उस चीज़ को बच्चे भी समझें और हर वर्ग समझ सके। तो मैं उसी कहानी को थ्योरिकली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और कहानी इस तरीके से है कि एक जंगल था और उस जंगल में एक पेड़ था। उस पेड़ पे एक चिड़िया और एक चिड़ा, हम चिड़वा बोलते हैं उसे, दोनों घोंसला बना के रहा करते थे। बड़ी खुशहाल जिंदगी चल रही थी उनकी। उनके अंडे रखे हुए थे उस घोंसले में। और हुआ ये कि जब अंडे फूटे तो उनमें से छोटे छोटे बच्चे निकले। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे दोनों ही, चिड़वा और चिड़ी दोनों मिलके खूब ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। और धीरे धीरे बच्चे बड़े होने शुरू हुए। लेकिन तभी एक रूटीन ऐसा चलने लगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते थे उस चीज़ को देख के। जब चिड़िया और चिड़वा दोनों कहीं बाहर हुआ करते थे, बच्चों के लिए दाना खोजने जाया करते थे, तो उस टाइम पे एक हाथी आता था और वो हाथी उस पेड़ के तने से खुजली करने लगता, अपने पूरे शरीर को जोर जोर से रगड़ता। और वजन बहुत होता है, बड़ा हाथी होता है, तो पूरा ही पेड़ हिल जाता था। और जब ये पूरा पेड़ हिल जाता था तो ऊपर जो घोंसले में बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे, सहम जाते थे, झांक के देखते कि क्या है, और डरे डरे से उसी के अंदर रहते। उनके माता पिता उनका बहुत ख्याल रखते थे, रोज दाना लाते, रोज पानी लाते, उन्हें अच्छे से चुगाते, लेकिन उनकी सेहत पर कोई खासा असर नहीं पड़ रहा था। वो जितने स्वस्थ पहले थे उससे भी ज्यादा कमजोर होने लगे और दिन ब दिन और ज्यादा कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन जब नाइट का समय था, बच्चे सो गए, तो चिड़वा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये चीज बताओ, क्या हम इतना ज्यादा केयर करते हैं बच्चों की, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, हर चीज की देखभाल करते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, इसका सीक्रेट क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे? और मैं तो पिता हूँ, शायद बच्चे मुझसे खुल के वो चीज़ ना बोल सकें, क्योंकि पिता से बच्चे कम ही बात करते हैं। और तुम माँ हो तो तुम अपने तरीके से उनसे पूरे दुलार के साथ पूछना कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, और जो भी बात हो वो मुझे बताना। अगले दिन चिड़िया ने ऐसा ही किया और उसने बच्चों से वो प्रॉब्लम पूछी कि बेटा क्या परेशानी है। और चिड़िया ने जब ये सारी चीजें उनसे पूछी तो बच्चों ने भी बड़े अच्छे तरीके से ये चीज बताई कि बोले माँ, पता नहीं कौन, जब आप लोग चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा काला काला, मतलब भैंसा टाइप का बहुत बड़ा जानवर आता है, और वो रोज इस पेड़ की डाल को पकड़ के एक्सरसाइज करता है या क्या करता है, इतने जोर से इस पेड़ को हिलाता है कि हम लोग डर जाते हैं कि अभी टूट रहा, अभी टूट रहा। तो उन्हें पूरा रीजन पता हुआ। उसने ये पूरी बात अपने हस्बैंड से शेयर की। तो चिड़वा ने एक चीज़ सोची कि अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो बच्चे तो इसी तरीके से डरते रहेंगे, उनकी आत्मा दबी रहेगी। तो चिड़िया से उसने कहा कि एक काम करना और जाके उसके घर उलाहना दे के आओ, उसके घर पे जाके हथने से ये चीज बोल के आओ कि हमारे बच्चे उस खेंजलू में रहते हैं, उस घोंसले में रहते हैं, और आप उन बच्चों की बात एक माँ ही माँ के बारे में समझ सकते हैं।
तो आप स्त्री हैं, उसकी बात को समझ सकते हैं और हाथी को रोकिए कि इस तरफ ना आया करें, और आए भी तो चुपचाप निकल जाए, पेड़ को पकड़ के हिलाएं मत या उसमें खुजली मत करें। तो चिड़िया चली गई और उसके घर सारी जानकारी दे दी, बुलाना दे के वापस आ गई। लेकिन हुआ ये कि हाथी जब घर पे पहुंचा शाम को, तो उसे अपने ढील डॉल, उसने अपने शरीर का, अपनी बड़ी जो क्षमताएं हुआ करती उन सब चीजों का बड़ा घमंड था। जब हथनी ने उसे इस चीज के लिए रोका कि वहां जाके आप जाते हैं, आज चिड़िया आई थी उलाहना दे के गई है, तो आप वहां ना जाया कीजिए और उससे उनके बच्चों की तो थोड़ा केयर कीजिए, उनके बारे में सोचो। छोटे छोटे नाजुक बच्चे वो क्या समझेंगे, डर जाते हैं, इसलिए वहां ना जाओ। लेकिन हाथी ने इसने बिल्कुल अलग नजरिए के साथ देखा। उसे ये लगा कि बताओ, इतने बड़े दमदार हाथी को एक छोटी सी चिड़िया उलाहना दे रही, धमकी दे के गई है। ठीक। और चिड़वा ने ये भी कहलवा भेजा था कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर बड़ो बड़ो बात हो जाएगी, और फिर इसमें हम कोई बात नहीं सुनेंगे। जब ये चीज भी हथनी ने बताई उसे कि चिड़िया ये बोल के गई है, एक तो उसको शिकायत है, दूसरी चीज ये कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर बड़ो बड़ो बात हो जाएगी, मतलब डायरेक्ट हाथी चिड़वा से ही फिर निपट ले। तो उसने इस चीज को अलग तरीके से लिया, समझा नहीं बात को कि क्यों कहा, लेकिन धमकी के तौर पर लिया उसने कि मुझे चैलेंज करके गई है। तो बहुत गुस्सा हुआ, बोले अब मैं देखता हूँ क्या करते हैं। तो गुस्से में वैसे ही गया, और कहते हैं ना कि क्रोध जब आता है तो विवेक खत्म हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उचित अनुचित सब खत्म। तो वो भी गुस्से में गया और उसने सीधे पेड़ को जैसे ही पकड़ने की बात सोची, तभी चिड़िया ने बता दिया कि वो देखो फिर से आ गया। और चिड़िया ने उसको रोका कि मत करो मत करो। उसने जैसे ही जोर से अपनी सूंड से उस पेड़ को पकड़ना उखाड़ने के लिए सोचा, तो चिड़वा ने उड़ान भरी और सीधा जाकर उसके कान में घुस गया। और कान में घुसने के बाद अपनी पैनी चोंच से उसके कान को अंदर ही अंदर कुतरना शुरू कर दिया, और जाके अंदर और अंदर और अंदर अपनी चोंच को डालने की कोशिश करता रहा और बिल्कुल खरोचता रहा। इस चीज को लेके हाथी को बड़ा दर्द हुआ और उसने पेड़ तो दिया छोड़, वही जमीन में लेट गया और चिघाड़ने लगा, बचाओ बचाओ, छोड़ दो गलती होगी। बोली ऐसे नहीं मानेंगे, अगर तुम्हें अपने ऊपर घमंड है तो ये मत सोचो कि तुम अपने आप में सब कुछ हो। उसने कंटिन्यू चालू रखा। हथनी भी पीछे पीछे आ गई थी। तो हथनी ने जब अपने हाथी की दशा देखी तो उसे भी बड़ा रोना आया, उसे भी बड़ा दर्द हुआ, बहुत चिंता हुई कि ऐसा ना हो हाथी मर जाए या कुछ हो जाए, पागल हो जाए। तो उसे बहुत दर्द हुआ। उसने चिड़िया से गुहार लगाई कि आप रोक दीजिए इस चीज को, अपने चिड़वा को समझाइए, छोड़ दें, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। माफी उनकी तरफ से आपने तो पहले कह दिया, लेकिन ये चीज हाथी को समझनी चाहिए ना, वो तो नहीं समझेंगे। उठ के खड़े हो जाएंगे, वो बाहर निकल आए अगर, तो ये तो फिर से उठ के खड़ा हो जाएगा और फिर पेड़ उखाड़ने की कोशिश। बोले अब बिल्कुल नहीं करेगा। हाथी ने हाथ जोड़े और फिर कहा कि हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, आप चिड़वा को निकाल लीजिए। तब चिड़िया ने आवाज लगाई और चिड़वा निकल के वापस आया। उसने क्षमा मांगी और क्षमा मांगने के बाद फिर वापस हो गया। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वो लोग अच्छे तरीके से खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम कितने दमदार हैं। कहानी ये सिखाती है कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और सेकंड चीज कि आप अगर छोटे भी हैं साइज में, तो भी आप अपने आप को किसी से कमजोर मत समझिए। भगवान ने जो भी चीज बनाई है यूनिक बनाई है। ये चीज मैं पहले भी अपने वीडियो में बोला था और आज भी कह रहा हूं। अपनी कंपेयर किसी के साथ मत करिए। अगर कोई आपके जैसा नहीं है, आप किसी के जैसे नहीं हैं, तो इस चीज को इसी तरीके समझ लीजिए कि आप उससे अलग, वो आपसे अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कहानी के माध्यम से, या कहानी ये सिखाना चाहती है कि भगवान ने जो भी चीजें बनाई है बिल्कुल यूनिक बनाई है। अपनी तुलना कभी किसी के साथ मत कीजिए। आप ये कभी मत सोचिए कि आप किसी से कमजोर हैं, किसी से कम हैं, बल्कि ये सोचिए कि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो जरूरी नहीं कि दूसरे के अंदर हो ही। जो चीज दूसरे में है आपके अंदर नहीं है, इस चीज को लेकर कभी ये मत सोचिए। चिड़वा छोटा था लेकिन इतने बड़े विशाल हाथी को उसने सबक सिखा दिया। क्यों? अपने छोटे साइज के कारण।
हाथी उसके कान में नहीं घुस सकता था, लेकिन उसके अंदर ये पावर था कि वो उसके कान में घुस गया। तो आपको अगर आकार दिया गया है, छोटा है, आप किसी भी रंग रूप के हैं, कैसे भी हों, आप अपने आप में यूनिक हैं और आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो जरूर निकल के आएगी। अगर कोई कमजोरी है भी तो उसे किसी के सामने व्यक्त मत होने दीजिए। और बड़ी चीज तो यही कहूंगा कि आप किसी भी चीज को अपनी कमजोरी ही मानकर मत रखिए। इंसान के अंदर कमजोरी होती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप में परफेक्ट हैं। एक बहुत अच्छा सिलेबस इलाहाबाद बोर्ड ने पहले दिया था, उसमें 9th क्लास में एक पोएम आती थी, माउंटेन एंड द स्क्वेयर। उसमें जो माउंटेन रहता है, मतलब पहाड़ जो रहता है, वो एक गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह देता है। और तुच्छ कह देता है क्योंकि वो अपने साइज में बहुत बड़ा होता है। तो गिलहरी उसे बहुत अच्छे जवाब देती है, वो ये कि अगर मैं छोटी हूं तो मैं अखरोट तोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम अखरोट नहीं तोड़ सकती। मैं मानती हूँ कि मैं अपनी पीठ पे इतना बड़ा जंगल नहीं उगा सकती जैसे कि तुमने उगा रखा है, लेकिन अगर मैं जंगल नहीं उगा सकती पीठ पर, तो ये भी मान लो कि तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते। तो बस अपने आप को किसी से कम मत समझिए। चलते चलते सिर्फ यही कहूँगा कि अपने आप की तुलना किसी के साथ मत कीजिए। जो आप हैं वो कोई नहीं, और बस अपने आप को यूनिक मान के अपनी क्षमताओं को पहचान के आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।